बच्चों, कक्षा 12वीं के गणित विषय के अंतर्गत हमने आपकी प्रश्नावली 1.4 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर लास्ट सत्र में चर्चा की थी। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो आगे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए स्मार्ट बोर्ड पर चलते हैं। हमारे पास जो प्रॉब्लम है आज वो है z प्लस में a स्टार b इक्वल्स टू a रेज टू द पावर b, और इसको हमने जांचना है कि क्या ये कम्यूटेटिव है और क्या ये एसोसिएटिव है। तो आप देखिए z प्लस का मतलब फिर वही हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में क्या ये चीजें होंगी, तो आप देखेंगे कि हम इसको चेक करके देखते हैं। a स्टार b निकाले हैं, a और b बिलोंग कर रहे हैं, माना हमने कहा a b बिलोंग करता है z प्लस में, a b z प्लस में है तो a स्टार b की वैल्यू जो स्टार की डेफिनेशन है उसके अनुसार आ गई a रेज टू द पावर b, और b स्टार a की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी b रेज टू द पावर a। आप, मैंने कहा था जब आप इसको फर्स्ट सेकंड करके पढ़ते हैं तो आपको और अच्छा नजर आता है। a स्टार b, पहला स्टार दूसरा बराबर पहले की पावर दूसरा, तो फिर जब b स्टार a हम कर रहे हैं तो b पहला हो गया तो b रेज टू द पावर a इस तरह से हो गया। तो ये दोनों नंबर कैसे बराबर हो सकते हैं, ये दोनों बराबर नहीं है, बिकॉज a स्टार b इज नॉट इक्वल्स टू b स्टार a। तो इसलिए जो संक्रिया है आप क्या लिखेंगे, यह क्रम विनिमेय नहीं है, क्रम विनिमेय नहीं है, नॉट कम्यूटेटिव। इसी तरह से हम इसकी जांच कर सकते हैं। अब एसोसिएटिविटी या साहचर्यता के लिए, तो साहचर्यता के लिए देखिए अब हमको 3 नंबर्स z प्लस से लेने पड़ेंगे। हमने कहा माना a, b, c बिलोंग्स टू z प्लस, तो a स्टार b स्टार c निकालना है हमको। तो पहले इस कोष्टक का मतलब है कि पहले हम a स्टार b फाइंड करें। तो a स्टार b का मतलब पहले की पावर दूसरा, जैसे मैं पढ़ते हुए आपको आसान बनाने के लिए ऐसा कह रहा हूं। तो a रेज टू द पावर b स्टार c। अब a रेज टू द पावर b स्टार c का मतलब क्या होगा, फिर से ये क्या कर देगा, पहले की पावर दूसरा, पहले की पावर दूसरा मींस a रेज टू द पावर b होल रेज टू द पावर c। तो यहां पर पावर की होल पावर जब होती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो गया a रेज टू द पावर b इंटू c। और इसी तरह से जब हम ज्ञात करते हैं a स्टार b स्टार सी, अभी कोष्टक देखिए b और c के बीच में है, यानी पहले संक्रिया b और c पर करिए तो ये हो गया a स्टार, और b स्टार c जब करेंगे तो पहले की पावर दूसरा यानी b रेज टू द पावर c हमारे पास आ गया। तो अब हमको इसको जब ऑपरेशन करनी है तो ये क्या होगा, अब पहले की पावर दूसरा यानी a रेज टू द पावर b रेज टू द पावर c। तो अब आप देखिए ये होल पावर्स नहीं है उस तरह की, तो ये नंबर तो यही रहेगा। तो ये नंबर और ये नंबर कहीं से भी बराबर नहीं है, तो हमको क्या मिल गया, देयरफॉर a स्टार b स्टार c इज नॉट इक्वल टू a स्टार b स्टार c। तो हम कह सकते हैं कि यह संक्रिया जो है वह साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है। तो इसके बाद एक और अगला प्रॉब्लम है हमारे पास जो कि आपकी स्क्रीन पर है, आप ध्यान दीजिए। प्रॉब्लम क्या है, r-1 यानी रियल नंबर के सेट से हमने एक नंबर को एलिमिनेट कर दिया, -1 को एलिमिनेट कर दिया, तभी इसका डोमेन डिफाइंड होगा, क्योंकि b की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, b -1 होगा तो a अपॉन 0 हो जाएगा। इसीलिए आप इस पर गौर करेंगे, इस रिलेशन के ऊपर जो ये दिया है कि हमारा -1 नहीं होना चाहिए, तो डोमेन को डिफाइन बनाने के लिए इस तरह का सेट दिया, पूरे रियल नंबर है सिवा -1 के। तो इस पे आपको ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम इसकी जांच करें क्रम विनिमयता के लिए, तो जब हम इसकी क्रम विनिमय होने की जांच करते हैं, ये है या नहीं है ये आपने जांचना है। देखिए ये क्रम विनिमय है या नहीं है। अब हमने a स्टार b करा भाई, a स्टार b की वैल्यू आ गई जो जैसी डेफिनेशन थी a अपॉन b प्लस 1। इसी तरह मैं b स्टार a ज्ञात करूं तो b स्टार a क्या आएगा, b अपॉन a प्लस 1, यानी पहला अपॉन दूसरा प्लस 1, ऐसा समझ लो। तो b स्टार a पहला अपॉन दूसरा प्लस 1। तो ये नंबर दोनों बिल्कुल भी बराबर नहीं है, ये और ये बिल्कुल बराबर नहीं है, बिकॉज a स्टार b इज नॉट इक्वल टू b स्टार a, इसलिए क्या नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। ये जो संक्रिया है वो क्रम विनिमय नहीं है। इसी तरह से अब हम इसकी जांच कर सकते हैं साहचर्यता के लिए। साहचर्य होने के लिए क्या आवश्यक था, हमको 3 नंबर चाहिए थे। आप लिखें माना a b c बिलोंग्स टू r -1, यानी ये ऐसे नंबर हैं, कोई भी इनमें से -1 नहीं है, रियल नंबर है। तो अब हम निकालें a स्टार
बी स्टार सी। तो ए स्टार बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए स्टार बी का मतलब सीधा सीधा यहां पर हो गया पहला अपॉन दूसरा प्लस वन, पहला अपॉन दूसरा प्लस वन। ये ए स्टार बी हमने यहां पर देखो सॉल्व कर दिया। और स्टार सी, अब ये पहला ए अपॉन बी प्लस वन हो गया, दूसरा सी हो गया। अब फिर वही बात आती है, पहला अपॉन दूसरा प्लस वन। तो पहला अपॉन दूसरा प्लस वन का मतलब ए अपॉन बी प्लस वन अपॉन क्या हो जाएगा, सी प्लस वन। तो ये जो ये बट्टे में चला जाएगा, ये साधारण सी मैथमेटिक्स है। तो ये हो गया ए अपॉन बी प्लस वन इंटू सी प्लस वन। तो देखिए आप बड़े, ये हमारा एक तब आ गया ये एक्सप्रेशन जबकि हमने पहले जो मतलब एसोसिएशन है पहले ए और बी का करा। अब हम एसोसिएशन पहले करते हैं बी और सी का, यानी संक्रिया पहले बी और सी में करते हैं। कोष्टक यही बता रहा है आपको। तो ये हो गया ए स्टार और बी स्टार सी की वैल्यू आएगी बी अपॉन सी प्लस वन, पहला अपॉन दूसरा प्लस एक। अब आप देखिए जब इसमें ये परिपाटी इसमें लागू करेंगे जो स्टार की डेफिनेशन है, तो क्या होगा, पहला अपॉन दूसरा प्लस एक, यानी बी अपॉन सी प्लस वन प्लस वन, क्योंकि दूसरा बी अपॉन सी प्लस वन है, इस पर गौर कीजिए। तो अब हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये किसके बराबर आता है, नीचे से हम सी प्लस वन कॉमन ले लेंगे और सी प्लस वन ऊपर चला जाएगा हमारा। तो ये एक्सप्रेशन किस तरह से आ गया, देखिए ए अपॉन ये हमारा नीचे एलसीएम जो आया वो आया सी प्लस वन, और ये हो गया बी का बी और वन इंटू सी प्लस वन मीन सी प्लस वन। तो ये ऊपर चला जाएगा गुना में। तो ये एक्सप्रेशन किसके बराबर आया फाइनली, दिस इज ए इंटू सी प्लस वन, ए इंटू सी प्लस वन अपॉन बी प्लस सी प्लस वन, ए इंटू सी प्लस वन अपॉन बी प्लस सी प्लस वन। तो अब आप इस वाली वैल्यू पे और इस वाली वैल्यू पे जब गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों के दोनों वैल्यू जो हैं वो बराबर नहीं है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है, वो साहचर्य नहीं है। तो ना तो ये क्रम विनिमय थी और ना साहचर्य थी। इसी के क्रम में हम अगली प्रॉब्लम पे देखते हैं। इसके अगली प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, तीसरा प्रॉब्लम है आपकी टेक्स्ट बुक का ये कि एक समुच्चय दिया हुआ है जिसके अंतर्गत 1 से लेकर 5 तक के नेचुरल नंबर हैं। बड़ा आसान सा और छोटा सा सेट है। इस सेट में एक ऑपरेशन दी है ए और इस तरह का एक निशान बनाया है ए, इसको वेज पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ए वेज बी इक्वल्स टू निम्नतम ए बी, मतलब जहां स्टार लगाया करते थे उसकी जगह वेज लगा दिया। वेज का मतलब यहां पर छोटे से है, यानी ए और बी के बीच जब वेज को ऑपरेट करेंगे तो वो एसोसिएट करेगा उस वैल्यू को उन दोनों में से जो छोटी होगी। छोटे से एसोसिएट करना है, निम्नतम से एसोसिएट करना है। द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। क्या वेज के लिए वेज के लिए संक्रिया सारणी लिखिए। अब इस वेज अब देखिए संक्रिया सारणी क्या होती है, दरअसल जब हमारे पास दिया गया समुच्चय छोटा होता है जिस पर की संक्रिया परिभाषित है, तो हम उस संक्रिया के अंतर्गत विभिन्न क्रमिक युग्मों के संगत जो प्रतिबिंब बन रहे हैं, जो इमेजेस बननी है, वो कम होती हैं, वो छोटी होती हैं। तो उसको हम एक टेबल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर विचार करो कोई n क्रॉस n टू n अगर ऑपरेशन होगी और सारे के सारे n के नंबर्स परमिसिबल होंगे तो ये बात वहां जायज नहीं रहती, वो अव्यवहारिक हो जाती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा दिया गया समुच्चय बहुत ही छोटा है, तो यहाँ पर हम ये संक्रिया सारणी लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। संक्रिया सारणी देखो प्यारे बच्चों कैसे लिखनी है। हम क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट हैं तो एक इस तरह की टेबल बना देते हैं। टेबल के अंतर्गत आप इस तरह की 6 पंक्तियां खींच दीजिए, 6 रो बना दीजिए, 1 2 3 4 और 5 और 6 रो इस तरह से हमारी बन गई। और इसी तरह से 6 इस तरह की भी रो बना दीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया, ये 7वां भी बन गया। इसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। इसी तरह से ये नंबर कहां से लिए गए, इस सेट ए के एलिमेंट्स। इसी तरह से 1 2 3 4 5। तो ये मैंने सारे के सारे नंबर्स यहां पर लिख दिए, यहां पर ये वेज बना दिया। वो सारी बात आप देख रहे हैं कि हम दोबारा भी लिख सकते थे यहाँ पे कि दिया गया समुच्चय ए है, माना इसका नाम ए है, इसमें संक्रिया इस तरह से परिभाषित है, ये सब आप चीजें लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो अब हम बात आती है कि इसकी संक्रिया सारणी हम किस तरह से लिखें। तो
संक्रिया सारणी लिखने के लिए अब हम क्या करते हैं, देखिए अब हम इनके एलिमेंट्स को ज्ञात करेंगे कि 1 वेज 1, जैसे 1 स्टार 1, 1 वेज 1 क्या होगा, मतलब 1 और 1 में छोटा कौन है, 1 और 2 में छोटा कौन है, 1 और 3 में छोटा कौन है, 1 4 में छोटा कौन है, 1। इस तरह से ये सब 1 1 1 इस तरह से आ जाएंगे। अब 2 1 में छोटा 1, 2 2 में छोटा 2 वेज 2, 2 और 2 के सामने 2 और 2 में 2 छोटा, क्योंकि दोनों ही बराबर है, 2 वेज 3, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो लिखेंगे 2। और 2 और 4 में कौन छोटा है, 2, 2 और 5 में कौन छोटा है, 2, 3 और 1 में कौन छोटा है, 1, 3 और 2 में कौन छोटा है, 2, 3 और 3 में बराबर है 3 आ जाएगा, 3 और 4 का भी 3 आ जाएगा, और 3 और 5 का 3 आ जाएगा। अर्थात इन बॉक्सेस में हमको जो स्मॉल एलिमेंट है ए और बी में से, यानी इसमें से और इसमें से जो छोटा होगा इनके ऑपरेशन के बाद वो लिखेंगे। इसी तरह से 4 क्या कहते हैं, 4 वेज 1, 4 और 1 में देखिए 1, 4 और 2 में देखिए 2, 4 और 3 में देखिए 3, 4 और 4 में 4, और 4 और 5 में क्या आ जाएगा, जो छोटा वाला है 4 और 5 में 4। इसी तरह से हम देखते हैं अब 5 के साथ, 5 और 1 में 1, 5 और 2 में 2, 5 और 3 में 3, 5 और 4 में 4, और 5 और 5 में क्योंकि दोनों बराबर हैं 5। तो आप ये देखेंगे कि इस तरह से हमारी ये संक्रिया सारणी पूर्ण हो गई। यही संक्रिया सारणी है, इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको आप अपने टेक्स्ट से एलिमिनेट कर लीजिए, तो इस पे ध्यान दीजिए। लेकिन ये व्यवहारिक तभी होता है जब हमारे पास जो क्या कहते हैं, जो सेट होगा वो छोटा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पर है कि मान लीजिए n में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार इस तरह से है कि a स्टार b बराबर a तथा b का एलसीएम द्वारा परिभाषित है। a और b का एलसीएम आप जानते हैं प्यारे बच्चों, तो a और b के एलसीएम से डिफाइंड है। और आपको क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। इसके कुछ खंड हैं। पहले आपसे कहा जा रहा है 5 स्टार 7, तो इसका सॉल्यूशन देखिए हम यहीं पर कर सकते हैं। पहले खंड का 5 स्टार 7 यानी 5 और 7 का एलसीएम, यही तो मतलब है 5 और 7 का एलसीएम, तो दोनों प्राइम नंबर है, इनको गुणा कर लीजिए, एलसीएम निकालना आपको आता है 35। इसी तरह से 20 स्टार 16, यानी ये 20 स्टार 16 की वैल्यू क्या होगी, एलसीएम ऑफ किसका, 20,16, और 20 और 16 का एलसीएम आप जैसे एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालना सभी बच्चों का आता है, फैक्टर की विधि से आप कर सकते हैं इसको, तो ये हमारे पास आता है 80। आप स्वयं इसका एलसीएम निकालें तो आराम से ये चीजें हमको ज्ञात हो गई, क्योंकि यहाँ पर एस्ट्रिक का जो है वो एलसीएम से लेना देना है कि क्या एस्ट्रिक रिप्रेजेंट कर रहा है एलसीएम के लिए। तो अब आप देखिए हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम इसका है, क्या एस्ट्रिक क्रम विनिमय है, तो आप जांच करिए, बिकॉज इसके सॉल्यूशन पे हम देखते हैं कि ए स्टार बी अगर मैं करूं तो ये क्या हो गया, ए कॉमा बी का एलसीएम। अच्छा भाई, जो ए और बी का एलसीएम होगा वो बी कॉमा ए का भी एलसीएम वही होगा। अगर कोई नंबर ए और बी का एलसीएम है तो बी और ए का भी वही होगा, यानी ये कि क्या हो गया, बी स्टार ए के बराबर हो गया। इसलिए यह क्रम विनिमय है। ये जो संक्रिया है ये द्विआधारी संक्रिया है, ये कम्यूटेटिव है, यानी क्रम विनिमय है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट था क्या स्टार साहचर्य है। अब इस पर विचार करें, इसके सॉल्यूशन पर। साहचर्यता के लिए हमने क्या कहा, क्योंकि ये n में दिया था तो हमने 3 नंबर ले लिए, माना a, b, c बिलोंग्स टू n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से हमने 3 नंबर लिए हैं। अब हमको साहचर्यता की बात करनी है, तो a स्टार b स्टार सी। अब आप देखिए, यानी ये क्या हो गया, एलसीएम ऑफ किसका एलसीएम, ए बी, और इसको मैं इस तरह के एक मजले कोष्टक में रख दूं स्टार सी, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया। अब इसका एलसीएम और इसका एलसीएम निकालना है। ए और बी का जो एलसीएम होगा, जब हम उसका सी के साथ एलसीएम निकालेंगे तो ये एलसीएम किस किस का हो जाएगा, ए बी एंड इन ए बी एंड सी का एलसीएम, यानी सीधी सीधी बात ए बी सी का एलसीएम। और मान लीजिए एलसीएम हमारे पास कोई संख्या के आया, से फॉर ये नेचुरल नंबर है तो के भी कोई नेचुरल नंबर, इनका एलसीएम आ गया। तो इसी तरह जब हम इसका स्टार करके बी स्टार सी करेंगे तो आप देखेंगे बात तो वही की वही है, उसी चीज को घुमा फिरा के कहा जा रहा है। तो ये भी हमारा एबीसी के एलसीएम के बराबर है, तो यानी आप इसमें लिख सकते हैं कि यह संक्रिया क्या है, साहचर्य है। अपनी बात को पुष्ट करने के लिए एबीसी मैंने एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में नेचुरल नंबर माने हैं, आप कोई सचमुच के कोई भी नेचुरल नंबर मान लीजिए, उसमें आप जांच करके देखेंगे तो सदैव ये बात सत्य निकलेगी, यानी ये स्टेटमेंट जो है
वो साहचर्य है। अब अगली प्रॉब्लम की ओर जाते हैं। चौथा है हमारा n में स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। देखिए तत्समक अवयव एक बहुत ही स्टैंडर्ड की बात होती है जब तत्समक की बात करते हैं। यानी तत्समक की धारणा क्या थी प्यारे बच्चों हमारे पास, हम जानते हैं कि किसी भी बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए कोई एलिमेंट ई तत्समक कब होता है, जब ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए, यानी वो ए को ए रहने दे, तत्समक वही रहे, यही इसका आशय है। तो स्टार के लिए ई तब क्या कहलाता है, स्टार संक्रिया के लिए तब हम कहते हैं कि ई उसका तत्समक अवयव है। अब विचार करो, ये तो थी सैद्धांतिक बात जो कि आप पहले से जानते हैं। अब विचार इस प्रश्न पे कीजिए कि n में स्टार का तत्समक अवयव क्या होगा। तो नेचुरली है कि हम देखते हैं कि क्या तत्समक अवयव हो सकता है। माना a बिलोंग्स टू n, a हमने n में बिलोंग किया और कोई नंबर b इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1 भी बिलोंग्स टू n, b मैंने एक विशेष संख्या ले ली 1। अब आप देखिए a स्टार 1 करेंगे तो मतलब एलसीएम किस किस का, a कॉमा 1 का, और a और 1 का एलसीएम क्या आएगा प्यारे बच्चों, a, तो ये एलसीएम इसको ये 1 और a का एलसीएम भी वही आएगा, यानी ये किसके बराबर हो गया, एलसीएम 1a। यानी बात तो एक ही है ना कि a स्टार 1 की वैल्यू भी a आएगी और 1 स्टार a की वैल्यू भी 1 स्टार a की वैल्यू भी क्या आएगी, a आएगी। तो देखिए a स्टार 1 की वैल्यू a, 1 स्टार a की वैल्यू a। तो नेचुरली आप थोड़ा सा इस पे गौर कीजिए कि जो इसका तत्समक अवयव है, अब हम इसका लिख सकते हैं कि इसका तत्समक कौन सा है, तत्समक अवयव इसका एक है। द आइडेंटिटी एलिमेंट in the set of natural number with respect to this binary operation is 1। आप बड़े आसानी से इस बात की धारणा को सिद्ध कर सकते हैं। अब देखिए कि कौन से अवयव n में कौन कौन से अवयव स्टार के लिए व्युत्क्रमणीय है। दी गई संक्रिया के सापेक्ष n में कौन कौन से अवयव व्युत्क्रमणीय है। तो व्युत्क्रमणीय का मैंने बताया, व्युत्क्रमणीय पे कब विचार करते हैं, जबकि हम ये सिद्ध कर लेते हैं कि तत्समक है। तो चूंकि यहां पर तत्समक का अस्तित्व है तो हम यहां पर व्युत्क्रम पर विचार कर सकते हैं। तो लेकिन व्युत्क्रम तो प्रत्येक अवयव का अलग अलग विचारना होता है। तो कौन सा अवयव ऐसा होगा प्यारे बच्चों, अगर हमको देखना है a स्टार b बराबर 1 कब आए, क्योंकि इसका तत्समक है 1, तो a और b का एलसीएम 1 कब होगा, नेचुरली जब a बराबर 1 हो। तो a बराबर 1 तो 1 का, तो b बराबर भी हमको क्या लेना पड़ेगा 1, तो 1 स्टार 1 बराबर 1 हो गया। तो इसका मतलब केवल एक ही ऐसा है, आप इसकी भाषा स्वयं बना के देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि एक संख्या केवल एक है जिसका प्रतिलोम का अस्तित्व है, क्योंकि 1 स्टार 1 बराबर 1, 1 और 1 का एलसीएम ही 1 होता है। 1 का किसी अन्य संख्या के साथ एलसीएम लेंगे तो वो 1 नहीं आएगा। तो अब हम इस बात को भी जान गए हैं कि यहाँ पर किसका कौन सा अवयव ऐसा है जिसका कि हमारे पास व्युत्क्रम है। अब आपके पास एक प्रॉब्लम नंबर 11 है, इसमें ठीक ठाक इस पर विचार कर लीजिए। मान लीजिए a बराबर n क्रॉस n है तथा a में a b स्टार c d बराबर a प्लस सी b प्लस डी द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। सिद्ध कीजिए कि स्टार क्रम विनिमय तथा साहचर्य है। तो प्यारे बच्चों इस यहाँ पर अभी तक आप n में संक्रिया परिभाषित कर रहे हैं, अब संक्रिया आपकी n क्रॉस n में है। तो थोड़ा सा जो अब यानी ये आपको यहाँ पर जो स्टार है वो एक तरह से ये बाइनरी ऑपरेशन है, तो आप विचार करो ये कहां से कहां होगी, n क्रॉस n फिर क्रॉस n टू n क्रॉस n में होगी। देखिए क्योंकि ये भाई देखिए ना स्टार कहां से कहां फंक्शन होना चाहिए, a क्रॉस a टू a। तो इस समय जब हम एलिमेंट्स लिया करेंगे तो एलिमेंट्स हमको कैसे लेने पड़ेंगे, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लेने पड़ेंगे। देखिए एस स्टार एक द्विआधारी संक्रिया, यदि ए क्रॉस इसे ए में क्या है एक फंक्शन है तो ए स्वयं कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो अब हम इस बात को जरा ध्यान दें कि जो भी हम एलिमेंट अब लेंगे वो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लेंगे। तो अब हम जानते हैं यहाँ पे दिए गए संक्रिया के सापेक्ष कि जो हमारे पास इसके सॉल्यूशन की बात करें, जो हमारे पास संक्रिया है गिवन बाइनरी ऑपरेशन क्या है प्यारे बच्चों, दी गई जो द्विआधारी संक्रिया है वो किस तरह की है, गिवन बाइनरी ऑपरेशन इज ए बी स्टार सी डी। अलग अलग ए बी सी डी सब नेचुरल नंबर हैं, ए बी ऑर्डर्ड पेयर n क्रॉस n से लिया गया है, सी डी ऑर्डर्ड पेयर भी n क्रॉस n से लिया गया है। तो ये क्या करता है स्टार इन दोनों पे पहले घटकों को जोड़ देता, देखो a प्लस सी कोमा b प्लस डी कर देता है।
ठीक है, अब हम इसके विचार करें कि AC, ये तो सब ABCD कहां बिलोंग करेंगे, पृथक पृथक नेचुरल नंबर के सेट में। और योग क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। नेचुरल नंबर के सेट में योग क्या है, क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय शॉर्टकट में मैंने लिख दिया क्रम विनिमय है। तो इसका मतलब ये C+A, B, जो B+D था प्यारे बच्चों, B+D को भी मैंने क्रम विनिमयता के नियम का पालन करते हुए क्या लिख दिया, D+B लिख दिया। और अगर मैं संक्रिया की परिभाषा इस पर वापस लगाऊं तो ये किसके बराबर हो गया, पहले ये वाला इन दोनों से मिला के पहला क्रमिक युग्म स्टार, दूसरा क्रमिक युग्म इसको और इसको मिला के, तो ये क्या हो गया A, B। तो निश्चित रूप से हम देखते हैं कि यह क्या है, क्रम विनिमय है। ये जो दी गई द्विआधारी संक्रिया थी वो हमारे पास क्रम विनिमय हो गई। अब विचार कीजिए इसके साहचर्यता पर। तो साहचर्यता को जांचने के लिए अब हम इसकी साहचर्यता की जांच कर रहे हैं। तो साहचर्यता को जांचने के लिए हमको कितने ऑर्डर्ड पेयर चाहिए, 3 ऑर्डर्ड पेयर चाहिए। तो एक मैंने लिया AB, एक लिया AB, फिर हो गया CD, और एक ऑर्डर्ड पेयर और ले लिया EF। ये सब कहां बिलोंग करेंगे, N क्रॉस N में। N क्रॉस N को कौन सा सेट कहा है, A। तो A सेट में तीनों, ये 3 ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग कर रहे हैं। अब हमने क्या करा देखिए, A, B स्टार, C, D। तो पहले द्विआधारी संक्रिया इन प्रथम दो क्या कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर के ऊपर की, और ये हो गया CD। अब विचार कीजिए किसके बराबर आएगा, पहले पहले घटक जुड़ेंगे, दूसरे दूसरे घटक जुड़ेंगे, तो सीधा सीधा ये हो जाएगा A+C, B+D। पहले पहले घटक जुड़ गए स्टार, एक सॉरी माफ कीजिए, ये हमारा CD नहीं है, यहां पर हमको क्या लिखना है प्यारे बच्चों, जो तीसरा ऑर्डर्ड पेयर है EF, ये EF है। तो यहां पर अब हमने लिख दिया E, F। अब इस पर यहां पर आप द्विआधारी संक्रिया करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A+, देखिए A+C+E, ये जुड़ जाएगा इसमें। इसी तरह से B+D+F, तो ये आया। अब चूंकि यहां भी हमारे पास ये इस तरह का एसोसिएशन अगर मैं इसमें बना के छोड़ दूं इसको, तो आप इसको और सहज रूप से समझ लेंगे कि अब हम देखते हैं कि ये वाला ब्रैकेट हम शिफ्ट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो मैंने क्या कर दिया, A+C+E कर दिया यहां पर, और ये B+D+F कर दिया। हम ये जानते हैं कि जो योग है, योग जो नेचुरल नंबर के सेट में है वो क्या है, क्रम विनिमय है, जैसे हमने पहले लिखा था। तो हम देखेंगे इसका जब हम ओपन करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा पहले, और इसका पहला और इसका दूसरा, तो A, B स्टार। अब प्यारे बच्चों इनमें ये क्या आ गया, C+E, D+F। अब आप देखिए इसमें A, B स्टार। अब इसके अंतर्गत इसका पहला इसका दूसरा मिला के क्रमिक युग्म बना दो, C, D और स्टार, ये इसका पहला और दूसरा और इसका भी दूसरा, ये क्या हो गया EF। तो आप देखिए हमारे पास क्या हो गया, ये वाला क्रमिक युग्म स्टार, यानी ये मजला कोष्ठक जो था वो इन दो से शिफ्ट होकर के बाद के दो में चला गया। तो हम बड़े आसानी से कह सकते हैं कि ये क्या है भाई, साहचर्य है। तो ये हमको प्रूव करना था। इसके अलावा एक इसमें और विचार करने को कहा गया था कि क्या तत्समक अवयव का अस्तित्व है। तो आप देखते हैं कि n में 0 0 0 ऑर्डर पेयर अगर होता तो तत्समक होता, लेकिन 0 0 तो बिलोंग करता ही नहीं है। नेचुरल नंबर n क्रॉस n में तो 0 0 होता ही नहीं है। तो क्योंकि योग टाइप की संक्रिया है, योगी तो कर रहे हैं हम यहाँ पे घटकों का, तो निश्चित रूप से ये तत्समक अवयव का इस वाले सेट के संदर्भ में, इस वाली संक्रिया के संदर्भ में अस्तित्व नहीं है। तो क्या लिखेंगे, हमारे पास यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। तो ये कुछ अच्छे प्रॉब्लम थे प्यारे बच्चों, आप और भी एक्सरसाइज कीजिए, अपने सेशन को एंजॉय कीजिए। थैंक यू।